भूल कर भी इन 5 चीज़ों को उधार नहीं देना चाहिए, वरना विपत्तियां और दुख मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में पड़ोसियों के बीच में चीज़ों का लेन देन आपसी सहयोग की निशानी माना जाता है और हम सभी लोग एक दूसरे से चीज़ों का आदान प्रदान भी करते हैं। हम कई बार कुछ चीज़ें उधार देते हैं तो कई बार हमें उधार मांगना भी पड़ता है। हालांकि हमारे रसोई में 5 ऐसी चीज़ें हैं जो ना तो कभी घर में ख़त्म होनी चाहिए और ना ही भूलकर किसी भी व्यक्ति को उधार देनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर का सारा धन वैभव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आइए जानते हैं कि ऐसी वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें दूसरों को उधार देना हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अशुभ माना जाता है। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक किसी भी भोजन का आधार होता है। इसके बिना किसी भी प्रकार के भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर कभी घर में नमक खत्म हो जाए और उसके बिना भोजन आपको बनाना पड़ जाए और उसको खाना पड़ जाए तो वह भोजन बेस्वाद हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घर की रसोई में नमक खत्म नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सूरज ढलने के बाद किसी को भी भूलकर नमक उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है और बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, नंबर 2, सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज का न करें लेन देन। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सब्जी में जब लहसुन और प्याज का तड़का लग जाता है तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर लहसुन और प्याज स्वाद के राजा भी कहे जाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण ज्योतिष शास्त्र में इन्हें हमेशा रसोई में बनाए रखने के लिए कहा जाता है। मान्यता है कि लहसुन और प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्रों और ज्योतिष जानकारों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद हमें किसी से न तो लहसुन प्याज उधार लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। दोस्तों, नंबर 3, हल्दी। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही शुभ और आयुर्वेदिक तत्व माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का संबंध देवताओं के गुरु बृहस्पति से माना जाता है, जिन्हें सुख समृद्धि का कारक भी कहा जाता है। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति को हल्दी उधार देते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हल्दी कभी भी उधार ना दें, क्योंकि ऐसा करने से उस घर में रह रहे लोगों के बिजनेस में, नौकरी में और स्वास्थ्य में कहीं न कहीं से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं और धन की बरकत भी नहीं हो पाती है। दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध बहुत ही पौष्टिक तत्व माना जाता है, जिसमें हमें कैल्शियम मिलता है और हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां भी मजबूत होती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध का संबंध चंद्रमा से माना जाता है, यानी कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और साथ ही साथ माता का प्रतीक माना जाता है और चंद्र ग्रहण लगता है तो व्यक्ति का मन भी व्यथित होता है। ऐसे में कभी भी दूध को किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए या उससे बनी चीज़ें भी किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और घर में आर्थिक परेशानियों का अंबार सा लग जाता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों का दान आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली जो चीज़ है वह है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए कभी भी अपने घर की झाड़ू किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपको नहीं देना चाहिए। ऐसा
मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर का झाड़ू किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए देता है तो उसके घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर में बीमारियों पर बहुत सारा पैसा खर्च होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जिनको भूलकर कभी भी दान नहीं देना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हो